आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। इसके सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलेस हम इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वह वीडियो अवेलेबल है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ आपको हमारे पेड ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। आपको हमारे पेड ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके सभी डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, वो सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश में क्या होगा? चेंज 25 डिग्री इन रेडियन। चेंज 25 डिग्री इन रेडियन। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार आप इसको राइट कीजिएगा। इस प्रकार लिखिएगा 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। ठीक, तो इस प्रकार इसको लिखिएगा। फिर इस प्रकार 1 डिग्री इक्वल जो 180 है इस पर आ जाएगा तो पाई के अपॉन में आ जाएगा, तो पाई अपॉन 180। ठीक, अब इसको आपको 25 डिग्री को बदलना है तो दोनों साइड क्या है 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25 को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से 25 5 टाइम जाएगा डिवाइड, और 5 से नीचे 36 टाइम जाएगा डिवाइड, तो यह आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में चेंज 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। इसका सॉल्यूशन 40 डिग्री 20 मिनट को इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, तो मिनट को अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो मिनट को क्या है 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 40 इन फ्रैक्शन पे 40 इंटू 20/60, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक, और जब फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू 2 तो 120, ऊपर में जो 1 है उसको ऐड कर देंगे तो 121/3, 180 डिग्री। अब फिर जैसे ऊपर में सॉल्व किए थे 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। ठीक, तो 180 इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 120। फिर 121/3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, -47 डिग्री 30 रेडियन को चेंज कीजिए रेडियन में। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। लास्ट में जो आया -95/2 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों साइड। क्वेश्चन नंबर 4, 240 को रेडियन में व्यक्त कीजिए।
टू चेंज 240 डिग्री इंटू रेडियन, तो 120 इक्वल पाई रेडियन। ठीक, तो 1/पाई/180, 240 को आपको चेंज करना है तो दोनों साइड 240 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद 4π/3, तो वन क्या हो जाएगा, 240 डिग्री को हम रेडियन में 4π/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका बेसिक्स है, ये आपको आना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे आपको दे दे चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे हमको ये कम से कम स्टार्टिंग ये चीज़ें हमको क्लियर होना चाहिए। सभी के हैं बहुत दिनों बाद ट्रिग्नोमेट्री रीड कर रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसी के बाद ही हम बड़े क्वेश्चनों पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5π/3 रेडियन को अंश में व्यक्त कीजिए। चेंज 5π/3 इंटू डिग्री। इसको सॉल्यूशन, पाई रेडियन इक्वल हो गया 180, जब रेडियन में चेंज कर रहे थे तो क्या होता था, 180 डिग्री इक्वल पाई था। अब यहाँ पाई को, तो पाई को इस साइड लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और डिग्री को राइट हैंड साइड। ठीक, अब 5π/3 रेडियन में दिया है तो इक्वल 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल पाई इस पार था तो इस पार आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, अपॉन पे जितने जिसको चेंज करना है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5π/3 रेडियन इंटू, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ये पाई और ये पाई कट जाएगा, पाई को काट दीजिए पहले। ठीक, फिर 3 से 180 को काट दीजिए, 60 बार डिवाइड जाएगा, 60 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 300। तो 5π/3 को हम डिग्री में लिख सकते हैं 300। यह आपके प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन 11/16 रेडियन को अंश में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको आप बना के देख लीजिएगा, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये और क्वेश्चन है। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए मीन्स प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर a प्लस कॉस पावर 4a इक्वल 1 प्लस साइन 2 पावर 4a। ठीक, इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिखाने का मेन मोटिव ये है कि आपको सॉल्व ऐसे करना है, आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और आगे जो मैं अनसॉल्व जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चनों को आप अच्छे से अपने कॉपी पे या आपको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड LHS, सॉरी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर पे लिखते नहीं बनता अच्छा से, LHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमको राइट हैंड साइड को लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया है 2 sin स्क्वायर a प्लस कॉस 2 पावर 4a। 2 sin स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, कॉस 2 पावर 4 है उसको यहाँ पे देखिए कॉस 2 पावर 2 पूरे का पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a पूरे का पावर 2। हम अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, वो आइडेंटिटी के वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है सभी फार्मूलाज के। अगर आप उसको आइडेंटिटी नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए फार्मूला वाला। ठीक, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, फिर 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे जो पावर में है उसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, a माइनस बी पूरे का पावर 2 वाला जो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1
1 का स्क्वायर, फिर साइन है यहाँ पे साइन का स्क्वायर पहले से है तो साइन का पावर 4, फिर A2AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB के जगह पे है 1 और साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद ये सॉल्व हुआ है। इसको जब और आप सॉल्व करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन लास्ट पे आ जाएगा इतना 1 प्लस साइन टू पावर 4A। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन A प्लस कॉस A इंटू टेन A प्लस कॉट A इक्वल कॉस A प्लस कॉसेक A। इसका सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड को हमको लाना है, या आपको राइट हैंड साइड को लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड को लाना है। तो हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में ये देखने मिले इस साइड, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में हमको ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए रह सकते हैं। तो हमको मेन सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका कैसे है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिए, ठीक, साइन ए, जब भी आपको टेन या कॉट वाला टर्म दिखे तो आपको उसको हमेशा साइन या कॉस में उसको चेंज करना है। ठीक है, साइन या कॉस में उस पूरे इक्वेशन को आप साइन या कॉस में बनाने का ट्राई कीजिएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। हो गया, यहाँ पे 10 को हम चेंज कर दिए साइन, यहाँ पे देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को हम चेंज कर दिए कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर और इसको सिंपल किए, साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों को यहाँ पे एलसीएम ले लिए, कॉस ए और साइन ए का, तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए। साइन का मल्टीप्लाई इससे साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर ए, कॉस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर अगले टर्म पे नीचे वाले लाइन पे इन दोनों का फार्मूला हो जाएगा 1, तो इसलिए हो गया यहाँ पे 1, बाहर पे है साइन ए प्लस कॉस ए। जब इसको और सिंपल कीजिएगा तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन पे साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए ये मल्टीप्लाई पे है, तो इससे सिंगल सिंगल ऊपर वाले टर्म्स को डिवाइड कीजिए, ये एक टर्म हो जाएगा, और प्लस है इन दोनों के बीच में प्लस है यहाँ पे। ठीक, तो ये अलग टर्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये साइन, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर से कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन ए। हम जानते हैं इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए का सेक ए और 1 अपॉन साइन ए का कॉसेक ए। हो गया, यही आप हमको आंसर लाना था। प्रूव सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आपको हिंदी में लिखा दिख रहा है तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकता है, मगर हमको मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ये थ्योरी वाला पोर्शन होता तो थोड़ा दिक्कत होता। बाकी मैं जो टर्म्स है, जो भी सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, उस सभी को मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रूव दैट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर पे दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा इक्वल आपको प्रूव करके सॉल्व करके लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में किसी एक साइड को दिया रहे, ठीक है, आपको सॉल्व करके इसके एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को आपको लाना है। चलिए इसको सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखे, इस प्रकार बना लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। जो उसका है उसका जो क्वेश्चन में दिया है ये वाला भाग दिया है, तो हम जानते हैं जब ऐसा वाला टर्म दिया हो और अंडर रूट के अंदर हो तो हम रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे उसके जो दो टर्म में है तो उसके बीच के साइन को हम बदल देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दिए 1 माइनस साइन थीटा, प्लस था उसको माइनस माइनस वाला टर्म बनाकर ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऊपर में दो टर्म है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दो बार है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 माइनस साइन थीटा पूरे का पावर 2। अब यहाँ पे ये वाला पद, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों का जब ये फार्मूला हो जाता है तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले में चेंज हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। फिर इसका सॉल्यूशन, जब रूट के अंदर कोई टर्म हो उसका पावर 2 हो तो वहाँ से उसका रूट हट जाता है। ठीक, तो ये ऊपर इस वाले टर्म्स का पावर 2 था तो वहाँ से रूट हट गया। नीचे पे इस वाले टर्म्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर पे है तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा सिंगल है नीचे तो ऊपर के जो दो टर्म है 1 माइनस साइन थीटा उसको सिंगल सिंगल डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बीच में साइन का माइनस का साइन है उसको लगाइएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा का हो जाता है सेक थीटा, बीच में जो माइनस साइन है वो, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। इस प्रकार आ गया राइट हैंड साइड। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको 10 कॉट दिख रहा है उसको आप साइन और कॉस के टर्म पे लेकर उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इजी होगा क्वेश्चन बनाने में। इसका पीडीएफ आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को लिया है जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, और बहुत सारे यहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिया है जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पे शायद 10 वाला कुछ टर्म था, उसको हम देखेंगे आगे किस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ये है, उसको सॉल्व करते चलिए आप। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। दोनों नीचे के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम को हर एक टर्म के जो एलसीएम आया है उसको हर टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिएगा, जो उसका डिवीज़न आता है, ठीक है, उसको ऊपर वाले से उसी के टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब एलसीएम आया है तो ठीक है, उसके जो एलसीएम को उसके फर्स्ट टर्म के 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो आया साइन जो आया उसको, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिए तो एलसीएम साइन ए 1 प्लस कॉस ए आया, ठीक। इस 1 साइन ए 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से इससे डिवाइड किए तो ये वाला पद
ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए पास बचेगा। साइन ए का मल्टीप्लाई इस साइन ए से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस का साइन है। अब दूसरे टर्म में आइए, जो एलसीएम आया है फिर उसी को साइन ए से मल्टीप्लाई किए तो इस बार ये साइन ए कट जाएगा। ये क्या, अब इस बार क्या बचेगा, ये 1 + cos ए, 1 + cos ए का मल्टीप्लाई 1 + cos ए से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos ए पूरे का पावर 2। अब सॉल्व करने के बाद इस टर्म तक हम पूरा पहुंच गए। अब इसको और इजी कीजिए, साइन ए प्लस इस जो ब्रैकेट के अंदर जो पावर लगा है उसको सॉल्व कीजिएगा तो इस टाइप से सॉल्व होने के बाद आएगा। अब देखिए रीअरेंज कीजिए स्क्वायर वाले टर्म्स को, साइन स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए, दोनों को अरेंज करके इस प्रकार लिखिए, प्लस जो बाकी रिमेनिंग टर्म है इसको इस प्रकार। अब इसके जगह हो जाएगा, हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 और है पहले से तो 1 + 1 + 2 cos ए। टू प्लस टू दोनों टर्म में सेम है तो उसको कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + cos ए, अपॉन पे है साइन ए प्लस cos ए, अगले बार में ये कट जाएगा 1 + cos ए, 1 + cos ए कट जाएगा, आपके अगला सिंपल होके आएगा 2/sin ए, 2 वैसे ही रहेगा, 1/sin ए का वैल्यू होता है cos ए, को ये हिलाना था राइट हैंड साइड, 2 cos ए। अगला क्वेश्चन, tan a + sec a - 1 अपॉन tan a - sec a + 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर, यह क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर यहाँ पे कैसे हुआ, आप मेरे को वहाँ पे स्क्रीनशॉट करके या व्हाट्सअप करके या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि समझाना चाहिए, उस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, पीडीएफ में दिया गया है सभी क्वेश्चन। चलिए अब अगला टॉपिक में चलते हैं। ये टेबल कल के वीडियो में हम देख चुके हैं, ये टेबल बनाते कैसे हैं एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है टेबल बनाने के लिए, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, फिर इधर 3, 2, 1, 0, यहाँ तक के नंबर लिखिएगा, फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, सभी को 4 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक, फिर उसका रूट निकाल दीजिएगा, रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वो साइन के वैल्यू हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। अब हम इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं,
और 11-12 से के आपका सिलेबस को रखा गया है यहाँ पे। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का लेवल का है ये सभी क्वेश्चन आपसे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हमको टोटल 180 डिग्री तक के रेशियो के वैल्यू याद करना है। ठीक है, साइन 180 जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो इन सभी के वैल्यू हमको 180 डिग्री तक का यहाँ पे याद रखना है। तो अब हम पहले जानते थे 90 डिग्री तक का पता था, मगर 120 तक का भी आपको अब इजीली आप यहाँ पर से इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, 90 के बाद 30 जोड़िएगा यहाँ पे तो 120 आता है। फिर इसके बाद 15 ऐड कीजिएगा, 120 में 15 तो 135, 135 में 15 तो 150 हो जाएगा। लास्ट में फिर 30 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा 180। अब जो साइन का जो यहाँ तक का है इसका ये तो हमको सभी को अच्छे से याद है, मगर 120 क्या है, इस वाले पर जो टर्म्स टोटल देखिए इसमें 9 टर्म्स है ना, 0 से लेकर 180 तक। 0 को यहीं पे रखिए इस कांस्टेंट मतलब इस, और यहाँ पे 9 जो 60 है 60 से लेकर इधर जाने पर उसी को फिर उल्टे क्रम में यहाँ से लिखते चलिएगा तो ये बन जाएगा आपका 120। जैसे साइन 160 का जो वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है वही 120 का वैल्यू बन जाता है। ठीक, साइन 45 का जो वैल्यू है वो 135 का वैल्यू बन जाता है। साइन 135 का, साइन 30 का जो वैल्यू है वो 150 का वैल्यू बन जाता है। और साइन 0 का जो वैल्यू है वो साइन 180 का वैल्यू बन जाता है। ठीक, तो टेबल को अच्छे से याद रखिएगा। अब जो साइन का जो वैल्यू है वो सभी को उल्टे क्रम से आप लिखते हैं, इधर पीछे से आके सामने से लिखते हुए चलेंगे तो आपको ये कॉस के वैल्यू बन जाते हैं। ठीक, और जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 का वैल्यू। ये बस आपको साइन बस का, साइन ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो साइन बस का आपको वैल्यू याद रखना है, बाकी टेबल आपको ऐसे बन जाएगा। ठीक, साइन को उल्टा ये कॉसेक होता है, कॉसेक का जो साइन का जो वैल्यू रहेगा उसको उल्टा कर देने पे कॉस का वैल्यू बन जाएगा, और 10 का जो वैल्यू है उसको उल्टे कर देने पर कॉट का वैल्यू बन जाएगा। ठीक, और कोसाइन का उल्टा कर देने पर सेक का वैल्यू आ जाएगा। हो गया ये टेबल। चलिए चलते हैं इसी टेबल के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3 आपको सॉल्व करके लाना है 10। लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड में उसको सॉल्व किए। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई अपॉन 4 को पाई माइनस पाई अपॉन 4 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 को हम जानते हैं पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू हो गया 180, 180 को 4 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 45। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सेक पाई अपॉन 3, सेक पाई अपॉन 3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 का वैल्यू होता है 2। तो उस टेबल पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिग्री का जो वैल्यू होता है उसी पे। तो सभी वैल्यू रख देने के बाद आपका क्वेश्चन इस प्रकार सिंपल होके नज़र आएगा। ठीक, साइन 180 माइनस पाई अपॉन 4 का होता है 180 कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। इससे पहले वीडियो में मैं रेशियो साइन ट्रिग्नोमेट्री साइन रिप्रेजेंटेशन का वीडियो पिछले टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वो वीडियो से आपको ये साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4 वहाँ से उस वीडियो से आप उस फार्मूला का वीडियो पिछले वीडियो
कैसे चेंजेस करते हैं पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो आपको वह ज़रूर देखना चाहिए, जिससे ये चेंजेस कैसे आ रहा है, पाई अपॉन 4 कैसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वो इससे प्रीवियस वीडियो में है, हम देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन पाई अपॉन 4 ये चेंज हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4 में। तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म आएगा, ठीक। अब यहाँ पर से देखिए 2 इंटू 1/√2 पूरे का पावर है 2, तो ये हो जाएगा 2/2, √2 कट जाएगा क्योंकि पूरे का पावर में 2 प्लस 8, ठीक। ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है मतलब 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2/2 का हो गया 1 प्लस 8, इसको इजी सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा लास्ट पे 10। ये वाला टर्म को आपको समझने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रिप्रेजेंटेशन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है फार्मूला से रिलेटेड, जिसको आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है उन फार्मूला से रिलेटेड चीज़ें आप अपने दिमाग पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम हॉल पे अगर कोई क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन में फंस सकते हैं और उस क्वेश्चन की वजह से आपका दूसरे क्वेश्चन का टाइम लॉस हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा मैथमेटिकल पोर्शन पे हर एक फार्मूला आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 प्लस इक्वल 3/2 आपको लाना है। स्क्रीन पे दिख रहा है इसका सॉल्यूशन। जहाँ पे भी पाई है अगर उसके अपॉन में कोई नंबर दिया है तो उसको आप 180 पाई की जगह रखिए, 180 को जितना नंबर दिया है उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा। टेबल के आधार पे आपको अकॉर्डिंग टू टेबल आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको घर पे सॉल्व करके देखिएगा। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड वैल्यू साइन -1485, ठीक है, 1485 का आपको वैल्यू फाइंड करना है। इसके भी साइन रोटेशन के पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, देखिए ये माइनस में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस जो साइन है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह है 1485, इस प्रकार। अब हम उसको 1485 को क्या लिख सकते हैं, ये 360 का मल्टीपल है 4 टाइम प्लस उसमें 45 हम ऐड करते हैं तो वो इस प्रकार चेंजेस होगा, ठीक। फिर साइन 360 प्लस थीटा है यहाँ पे साइन 360 इस प्रकार, तो वो चेंज हो जाता है साइन थीटा पे, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये प्लस में है तो साइन का साइन में ही चेंजेस होगा, प्लस साइन थीटा में माइनस पहले से उसके सामने है,
अब यहाँ पर से देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/√2। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, पीएससी द्वारा। तो आपको सभी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो, सभी के बेसिक्स क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, सेकंड, cos 390 का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो cos 390 को क्या लिख सकते हैं, cos 360 प्लस 30 डिग्री, ठीक, cos 360 प्लस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा के जगह पे है, थीटा के जगह पे यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अगला क्वेश्चन है 10 330, तो ऐसा कोई हमारे टेबल में होता नहीं है, तो 330 को हम क्या ले सकते हैं, 360 माइनस 30 डिग्री। 10 360 माइनस थीटा का वैल्यू होता है 10 माइनस थीटा, ठीक, इस प्रकार से। और 10 माइनस थीटा का वैल्यू होता है -10 थीटा। इस प्रकार -10 30, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√3। बाकी और आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछले फार्मूले वाले वीडियो में मैं ये फार्मूला कवर नहीं कर पाया था, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले को याद रखिएगा अच्छे, अगले आने वाले क्वेश्चनों पे ये फार्मूला का यूज़ होगा। फार्मूला 2, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 10a प्लस बी का हम लिख सकते हैं 10a प्लस 10b अपॉन पे 1 माइनस 10a 10b। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से आएगा। सिंपल करने के लिए एक क्वेश्चन आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, जहाँ पे आपको इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे वो इक्वेशन किस प्रकार होता है। यदि ये माइनस वाले टर्म में साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, याद रखिए यहाँ पे माइनस है तो कॉस वाले टर्म में दोनों टर्म के बीच में आता है प्लस, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसी प्रकार 10 का भी याद रखिएगा। इन फार्मूलोस को भी याद रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, cos 15 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। cos 15 डिग्री का वैल्यू हमको पता तो नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं, जानते नहीं हैं कि cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो हम उसको इस प्रकार से फॉर्मूले के बेस में इस प्रकार से हम जो रेशियो का वैल्यू जानते हैं उसमें उस टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो cos a माइनस बी हमको पता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पे एक ही जगह वैल्यू एक ही जगह हो जाएगा 45 डिग्री, बी की जगह होगा 30 डिग्री। हम cos 45 को क्या लिख सकते हैं, cos 45 ब्रैकेट के अंदर 45 माइनस 30, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है cos 15 डिग्री। अब फार्मूला के बेस में, इस फार्मूला के बेस में हम इसको तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे जो जो वैल्यू हमको पता है हम वो cos का वो यहाँ पे रख दिए। इसको इजीली सॉल्व करने पर आ जाएगा इतना। ठीक, साइन 75 का फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ले लेंगे, साइन 75 को हम चेंज कर देंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इस फार्मूला का यूज़ करके हम 45 और 30 को इस टर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो इस प्रकार वैल्यू आएगा। ठीक, यहाँ पर से आप अच्छे से एलसीएम लेना ध्यान से कीजिएगा, तभी ये सिंपल होके इस प्रकार से आएगा। ठीक, ये हो गया फार्मूला के बेसिस पे जो जिन डिग्रियों के मान हमको पता नहीं है, इन फार्मूला का यूज़ करके हम इजीली इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 वाले फार्म 10 105 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 105 डिग्री। तो फार्मूले का यूज़ करके उस 105 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में इस प्रकार से जो वैल्यू फाइंड है, जो वैल्यू हमको पता है उसके टर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिए। आगे सॉल्व करते जाइएगा तो इस प्रकार इजीली वो आपको सॉल्व होते दिखेगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। टेन 13 पाई अपॉन 12 का फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 30 पाई अपॉन 12। 30 पाई अपॉन 12 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो 10 पाई प्लस थीटा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा 10 पाई अपॉन 12। फिर 10 पाई अपॉन 12 को और इजीली सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रकार होगा। ठीक, फार्मूला यूज़ करने के लिए तो फार्मूला के रूप में 10 a माइनस बी का फार्मूला ये होता है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये और ऐसे सिंपल होते हुए आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। ठीक, कॉस स्क्वायर 2a माइनस साइन कॉस स्क्वायर 6x। कॉस स्क्वायर 2a को साइन के टर्म इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 6x को इस प्रकार। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रकार और सिंपल दिखिएगा। माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, माइनस टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस प्लस कट जाए, 1 1 कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो साइन स्क्वायर 6 है माइनस साइन स्क्वायर 2x। जब रीअरेंज करिएगा तो माइनस टर्म पीछे आ जाएगा, प्लस टर्म आगे। ठीक, अब ये वाला दिख रहा है, ये x मान लो, इसको y मान लो, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उस, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x।
प्रकार आया राइट हैंड साइड। ये फार्मूला ऊपर यूज हुआ है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाला हम सॉल्व किए हैं, देख लीजिएगा ऊपर वाला। ये वाला इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस एक्स साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस एक्स कॉस n प्लस 2x। ठीक, इसको आपको सॉल्व करके लाना है कॉस x। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इस वाला टर्म दे दिया रहेगा, ऑप्शन में ये सबको हटा दिए देते हैं। ठीक, ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स। ऑप्शन में हो दिया रह सकता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना है, फिर देखते हैं कि कौन सा वैल्यू आता है। दिख रहा है दो टर्म्स में है। ठीक है, यहाँ पे साइन और साइन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कॉस और कॉस मल्टीप्लाई है। उसके ब्रैकेट के अंदर में है, उसको आप इग्नोर कीजिए। साइन और साइन 2 बार मल्टीप्लाई है, कॉस और कॉस 2 बार मल्टीप्लाई है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसपे साइन साइन, तो ये कॉस वाला जो फार्मूला होता है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन है यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि माइनस वाला कॉस का फार्मूला यूज़ होगा। कॉस ए माइनस बी इक्वल हो जा, हम जानते हैं कॉस ए मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे साइन ए सेकंड टर्म में साइन ए मल्टीप्लाई होता है। तो यही वो फार्मूला है जिसका हमको यूज़ करना है। यहाँ पे ए की जगह दे दिया आपको n प्लस एक्स, बी के जगह दे दिया है यहाँ पे n प्लस 2x। ठीक है, इसको सिंपल कीजिएगा तो वैल्यू पुट करने के बाद इस प्रकार सॉल्व होते हुए आपको नजर आएगा। आप इसको सिंपल करते चलिएगा तो लास्ट में आपका आ जाएगा कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन, 3 10a माइनस 10 2a 10a को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। ठीक, सॉल्व 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a, इसके फार्मूले 10a 10 3a 10 2a, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल। तो उसी के फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है, 10 3a इक्वल होता है 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 2a 10a। उस फार्मूला का यूज़ करके हम 10 3a की जगह यहाँ पे रख दिए। ठीक,
10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहाँ पे 10a की जगह क्या है, यहाँ पे 2a और 3a। ए की जगह पे है 2a, बी की जगह पे है 3a। वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। 10 3 इक्वल हो जाएगा 10 2a प्लस a। 10 3 इक्वल हो गया 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 2a 10a। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इधर का डिनोमिनेटर इधर 10 3a से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, इस प्रकार 10 2a अपॉन 10a ऊपर में है वो, इसके 10 3 का अपॉन में जो 1 था यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई हुआ। इसको सिंपल किए तो इस प्रकार इक्वेशन बना। फिर इस 10a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म्स कीजिए। 10 3a माइनस 10 3a 10 2a 10a। राइट हैंड साइड में दिया है 10 2a प्लस 10a। ठीक, अब यहाँ पे इस वाले टर्म्स को 10 2a प्लस 10a को राइट हैंड साइड पे ले जाइएगा। तो इधर का प्लस है, इधर आने के बाद सब माइनस माइनस हो गया। और 10 ये वाला जो टर्म है उधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस में था तो इधर आने के बाद ये हो जाएगा, इधर आने के बाद ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, इस प्रकार हमको सॉल्व करके ये इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना था। ये सभी क्वेश्चन फार्मूला पे डिपेंड ही है ना, तो फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये बनते चलेगा। बस इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके दिमाग में आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन आया है पेपर में तो उसको हमको कैसे उसका सॉल्व करना है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। साइन सी प्लस साइन डी, दो अगर टर्म दिए हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसको हम फार्मूला के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यही अगर माइनस के टर्म में है तो माइनस वाला टर्म में इस प्रकार, अगर कॉस वाले टर्म में है तो कॉस के लिए फार्मूला ये होता है। ठीक, इन चारों फार्मूलों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। राइट हैंड साइड को आप भूल जाइए। अभी यहाँ देखिए आपको सॉल्व करते बन रहा है क्या, ये साइन 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का यूज़, इस फार्मूला का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है ना आपको। इस फार्मूले के बेसिस पे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन 3x प्लस साइन एक्स का साइन वाला ये फार्मूला यूज़ कीजिए यहाँ पे, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसके लिए कॉस वाला फार्मूला इस प्रकार यूज़ कीजिएगा। जब इस फार्मूले पे वैल्यू पुट किए तो ये आया 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 3x माइनस सी अपॉन 2। कॉस वाले टर्म में रखे तो ये ऐसा, और इसको सिंपल कीजिएगा तो 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन 2x, 3x माइनस, यहाँ पे देखिए 3x माइनस एक्स में 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा कॉस x। नीचे को भी सिंपल कीजिएगा, और सिंपल कीजिएगा तो नीचे कॉस वाला ये x कट जाएगा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x बचेगा, साइन 2x और नीचे कॉस 2x है तो ये हो जाएगा टेन 2x। ठीक, फार्मूलों का आपको इस प्रकार से यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये हो गया आपके प्रैक्टिस के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आपको इस फार्मूला का जो अभी हम फार्मूला देखे उसके बेसिस पे ये सभी बन रहा है। बस आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए, सिंपल करने आना चाहिए, फिर ये इजीली आपसे क्वेश्चन आसानी से वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ही था, ऐसे मैथमेटिकल टाइप का दिया हुआ है, और इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। ये फार्मूला आपको अच्छे याद रखना है। कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 18 डिग्री एंड 36 डिग्री, कौन 18 डिग्री और 36 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल 18 और 30 के लिए क्या फार्मूला, 36 के लिए क्या फार्मूला होते हैं, उसको भी आप अच्छे से याद रखिए। साइन 80 डिग्री का वैल्यू होता है, ये कहाँ से आया ये और कैसे आया, इसको आप यहाँ से अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, सपोज थीटा इक्वल 18 डिग्री एंड 2 थीटा इक्वल 260 डिग्री एंड तब ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों थीटा 2 थीटा, ठीक है, दोनों को जोड़े हैं, इस थीटा का वैल्यू 18, इसको डबल कर दिए तो 36 डिग्री, अब इसी को 5 टाइम कर दिया तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार देखिए 2 थीटा 3 थीटा को हम ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री बन जा रहा है। ठीक, 2 थीटा फिर उधर 3 थीटा को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, साइन 2 थीटा, दोनों टर्म में साइन थीटा लिए, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, साइन तो राइट इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो दोनों साइड साइन थीटा लगा दिए। ठीक, फिर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह है 3 थीटा तो यहाँ पे लग जाएगा 3 थीटा। फिर इसको सिंपल कीजिएगा तो हम जानते हैं साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का वैल्यू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 थीटा। इसको आप सिंपल कीजिएगा तब ये लास्ट पे आता है, सिंपल करते चलिएगा तो लास्ट पे आ रहा है -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक, साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा अर्थात साइन 18 डिग्री का वैल्यू 18 डिग्री के न्यून कोण होने के कारण धनात्मक होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या बोलना है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो सिंस साइन 18 डिग्री इक्वल √5 - 1/4, ये तो हो गया साइन 80 डिग्री के लिए। तो यही कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री के लिए हो जाएगा ये √10 + 2 √5/4। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन पे 1
1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टेन थीटा आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। साइन टू थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो फार्मूला में आपको पता है वैसे वैल्यू रख के उसको सिंपल करते जाइए। तो इस प्रकार से लास्ट में आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। अभी जो फार्मूला हम अभी रीड किए उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये छोटे छोटे जो वैल्यू है जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता नहीं है, जिनको वैल्यू हमको मान नहीं पता है, उसी क्वेश्चन से आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार को कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम हॉल पे ना हो। अब याद रखिएगा, कोई सबसे पहले आप मैथमेटिकल पोर्शन को एग्ज़ाम हॉल पे अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है, वहाँ पे आपके टाइम लॉस हो सकता है। उसकी वजह से आप दूसरे जो इजी टॉपिक है उन टॉपिक को आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक वाला जो क्वेश्चन रहेगा उन 25 क्वेश्चन को आप लास्ट पे, सबसे लास्ट पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री का, ठीक है, दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर इस प्रकार रिप्रेजेंट होगा। अगला 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, ठीक। स्क्वायर क्यों किया गया है यहाँ पे, स्क्वायर को हम इसको इजीली करने के लिए यूज़ किए हैं ना, इजी टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 माइनस साइन 9 इंटू 2 हो जाएगा साइन 18 डिग्री, फिर साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है ये, फिर इसका वैल्यू पुट करने के बाद इसको और सिंपल कीजिएगा। तो ये आ गया इतना, लास्ट पे आ जाएगा इसका वैल्यू 5 माइनस रूट 5 अपॉन 4। कॉस 5 माइनस साइन 9 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। साइन स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आता है उसको सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार। ये तो हो गया आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिग्री पे आप डिपेंडेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, तो सब हो गया, ठीक। अब ये इस टाइप, अब इन टॉपिकों से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाला टॉपिक कवर कर लिए। अब जो लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में बचता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले इस प्रकार से आप यूज से दिया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे, ठीक। यहाँ पे देखिए, सम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज के कोनों ए बी सी से संबंधित कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इन फार्मूलों को आप याद रखिएगा। जब थ्री टर्म में दिया हो, साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, इस प्रकार इसके फॉर्मूले होते हैं। जब और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हो तो, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हो तो साइन ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी
का वैल्यू होता है साइन 180 माइनस सी का वैल्यू होता है साइन सी। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना, इस प्रकार से इन फार्मूलों का यूज़ करना है। ठीक, वही अगर कॉस ए प्लस बी हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस सी, कॉस बी प्लस सी हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस ए। ठीक है, इन फार्मूलों को माइंड में रखिए। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार इसका यूजेस करते हैं। अगर इसी को पाई के ना दे के 1/, यही क्वेश्चन अगर पाई के रूप में ना दिख के पाई/2 दिखे तब फार्मूला ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल कॉस सी अपॉन 2। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई, तो इस जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस माइनस साइन 2c इक्वल कॉस ए कॉस बी साइन सी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया रहेगा, प्रूव दैट का कि नहीं आएगा ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। आपको सॉल्व करके देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच हो रहा है। ये हो गया बायां साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। इसको सॉल्व किए तो आ गया 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, इसको अभी फार्मूला का यूज़ करके साइन ए प्लस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी को वैसे ही रखिएगा माइनस 2 साइन सी कॉस सी। और इसको सिंपल कीजिएगा तो साइन 2 साइन पाई माइनस सी, इसका वैल्यू हो जाता है 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी का वैसी रखिए। ठीक, ये वाला टर्म वही है 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, दोनों में देखिए साइन सी कॉमन है तो उसको कॉमन ले लिए, अंदर पे बचा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक, ये हो जाए। इस फार्मूले का जो प्रीवियस और फार्मूलेस है उन सभी टर्म को यूज़ करिएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू रखने के बाद इसको सिंपल कीजिए तो लास्ट में आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, लास्ट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, यहाँ पे 3-4 टाइप का फार्मूला का यूज़ हुआ है। तो कौन कौन से फार्मूला कैसे यूज़ हुआ है आपको उसको पेन कॉपी में लेकर इजली उसको सिंपल करके देखिए, तभी लास्ट पे इतना आएगा। ठीक है, अभी इन फार्मूलास का यूज़ करके आप इन क्वेश्चनों को इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है उसको हम कवर कर लेते हैं। इस टॉपिक से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो सामने टेबल में दिख रहा है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था, न्यूमेरिकल बेस था, थोड़ा सा लेंदी था, और वहाँ पे इन्हीं फार्मूलों का जो सामने इस टेबल में दिख रहा है इसी फार्मूलों का यूज़ करके आपको वर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। इसके अगले वीडियो में वो टॉपिक हम कवर करेंगे, उन दोनों क्वेश्चनों को इसके अगले टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम देखेंगे और इस टॉपिक को हम उसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। चलिए, इसके अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस इस फार्मूले के बेसिस पे कैसे करते हैं, इन कंडीशन के बेसिस पे कैसे करते हैं, उन क्वेश्चन को उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।